नौजवान मेरी बात पर तवज्जो करें। फरमाया वो लोग जो अपनी शर्मगाह की वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, वो लोग जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं। हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे दो चीज़ें इंसान अपनी संभाल लेना, एक पेट और एक शर्मगाह, तो फरमाते थे विलायत उसके बड़ी करीब आ जाती। हम ना इन लज्जात में उलझ जाते हैं। सियाने सियाने बंदे रोटी कमर सीधी करने के लिए खानी चाहिए, जुबान के जायके के लिए नहीं खानी चाहिए। ये जुबान का जायका लग जाए ये कहीं का नहीं छोड़ता इंसान। अपनी शर्मगाह की जो लोग हिफाजत कर लेते हैं, कोई बड़े से बड़ा गुनाह करने से भी बंदा काफिर नहीं होता, बंदा कुफ्र करने से काफिर होता है। गुनाह बड़े से बड़ा करने वाला भी गुनाहगार है, काफिर नहीं। कि बाज गुनाह ऐसे हैं जो जिस वक्त बंदा कर रहा होता है उस वक्त वो मोमिन नहीं होता। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई शराबी शराब पीता है उस वक्त मोमिन नहीं होता, जब कोई चोर चोरी करता है तो उस वक्त मोमिन नहीं होता, और जब कोई जानी जिना करता है तो तब वो मोमिन नहीं होता। उतनी देर के लिए उसके दिल से ईमान निकाल लिया जाता है। ये जो हमारे लड़के बन संवर के निकलते हैं, ये जो मेकअप का खर्चा लड़कियों के बराबर लड़कों का होता जा रहा है, ये जो लड़के भी रात को चेहरे पर क्रीम लगा करके सोते हैं, ये बता सकते हैं कि मकासद क्या है? बता सकते हैं? यानी बच्चे भी बगैर शैम्पू के बाल नहीं धोते, मसलन क्या करना है आपने उसका? बड़ी बड़ी कीमती चीजें जो हैं वो आपने रखी हुई हैं, मकसद क्या है? ये जो हमारे बच्चे बन संवर के निकल रहे हैं तो क्या दावत दे रहे हैं सोसाइटी की? शार्ट निकरे पहन के जो निकले हुए हैं, उरियां लिबास पहन के निकले हुए हैं। इकबाल ने कहा था दियार मशरिक हबस में गलता, शबाब उरियां शराब इसियां, जिसे भी देखो गरी के इसियां। हम ऐसी तहजीब क्या करेंगे? शबाब उरियां, तुमने अपनी जवानी नंगी कर डाली है सारी माज़अल्लाह। किन मकासद के लिए मैं वो आदाद शुमार बता नहीं सकता। हमारे यहाँ गंद सस्ता हो गया है, लोगों ने गुनाह तक पहुंचना आसान बना दिया है। आप देख ले गंदगी दरवाजे पे और गंद मोबाइल में, कैसे बचाएं इन बच्चों को? क्या करें? कलेजे फटते हैं। कभी बातें सोचते हैं तो सोचते हैं आने वाली नस्ल को कहाँ ले जाएं, कहाँ छुपाएं, क्या ऐसा करें कि ये बच जाएं, खुदारा कुर्बान जाएं। हजरत उस्मान गनी पर मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में सहाबा फरमाते हजरत उस्मान गनी ना बड़े मालदार थे। माल आता है तो लोग अय्याश नहीं हो जाते, माल आता है तो लोगों की ख्वाहिशात बहुत बढ़ नहीं जाती। बड़े मालदार थे, मालदार भी थे और सोने भी बड़े। हजरत उसामा बिन ज़ाद कहते हैं मैंने जिंदगी में इतना सोना बंदा नहीं देखा जितने हजरत उस्मान गनी खूबसूरत थे, पैसा भी हुस्न भी। लेकिन फरमाते हैं कि हजरत उस्मान गनी सबसे बढ़कर अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाले और सबसे बढ़कर सिला रहमी करने वाले, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करने वाले, हया वाले, शर्म वाले, पाकीज़गी वाले। आपका ज़हन है, आप सुबह उठते ही ज़हन बना लें कि मैंने आज इतना सबक पढ़ना है, आज इतनी तफसीर देखनी है, इतनी इबादत करनी है, फलानी नात मैंने देखनी है, फलां खैर का काम करना है, फलां आदमी के साथ नेकी करनी है। सुबह ज़हन बना लें, आपका ज़हन वही काम करने लगेगा। लेकिन अगर सुबह उठते ही ज़हन में गंदगी है, रात को सोते ही माज़अल्लाह ज़हन में वसवसे हैं, तो फिर सारा दिन वही चक्की चलेगी, वही अंदाज रहेगा। थोड़ा सा आपको इसकी निगरानी करनी है, थोड़ा सा। फाशी उरियानी ये तेजी से फैल रही है, तेजी से गंदगी लोग कशीद करके लाते हैं। और हया का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है आप जिना और बदकारी से बचें, आप अपनी जुबान को भी हया वाला बनाएं। कोई कच्चा कमजोर जुमला, गंदी बात, गाली कभी भी जुबान पे ना आए, आपका अंदाज हया वाला हो। बेबाक हो जाना, बेबाक बोलना, मैं बारीकी से इस बात को समझता हूँ और मैं आपको बहुत सारे बुजुर्गों के इरशादात का निचोड़ अर्ज करने लगा हूँ। आप अपना ज़हन साफ कर लें, आपके बहुत सारे काम वैसे ही सही हो जाएंगे। क्योंकि हमारे दीन के अंदर ज्यादा अजर नीयतों और इरादों पे मिलता है। आपके जो अंदर की पाकीज़गी है वो बहुत सारा फजल आती है अल्लाह का। और अगर दिल ही ना पाक हो, ज़हन ही ना पाक हो, तो वो खैर की चीजें किस तरह करके दाखिल होंगी? अपनी शर्मगाह की कुर्बान जाएं। नौजवानों जरा गौर करना, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि अरब की कवारी लड़कियां बड़ी हया वाली होती थी, लेकिन अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब की कवारी लड़कियों से भी बढ़कर हया वाले थे। ये हमारे बच्चे मजाक में हमें कई दफा कहते हैं शादी करा दो, शुगर में कह अब्बा को कह देते हैं, अब्बा मुंह पे आके कह देते हैं, कहते हैं ये बड़ा भाई मुसीबत बन गया, ये हटेगा तुम्हारी बारी आएगी। आप कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसे अंदाज आप इख्तियार कर रहे हैं जो वजादार लोग करते नहीं। शर्मो हया से वो चीजें ढल जाती हैं
جو باتیں ہمارے بچوں کی زبانوں پر بے باکی کے ساتھ آنے لگی ہیں. اور میں آپ کو ایک عقلی بات عرض کرتا ہوں، آپ اپنی زبان سے جو جملے خود ادا کرتے ہیں وہ جملے آپ کے دل پر بھی اثر کرتے ہیں. اگر آپ غلط بات بار بار کریں گے تو آپ کا دل بھی غلط بات کی طرف مائل ہو جائے گا. آپ 10 بار 15 بار 20 بار کوئی خیر کی بات کریں، خیر کی، تو آپ دیکھیں کہ آپ کا دل بھی خیر کی طرف مائل ہو جائے گا. آپ خیر کی باتوں پر اپنے آپ کو لائیں، اچھی باتوں پر اپنی توجہ لائیں، آپ کا دل بھی اچھائی کی طرف مائل ہو جائے گا. کفل کا ایک واقعہ ترمذی میں ملتا ہے. ایک شخص کفل نام کا تھا بنی اسرائیل میں. ایک عورت مجبور تھی، اس کے بچے بھوکے تھے، تو کفل نے اسے مائل کر لیا کہ تو میرے ساتھ گناہ کرے گی تو پھر میں تیرے بچوں کی روٹی تجھے دوں گا. تو وہ عورت پہلے تو بیچاری نہ مانی، لیکن بچوں کی بھوک دیکھ کے مجبور ہو گئی. جب کفل کے قریب گئی نا وہ عورت، اس نے دروازے سارے بند کر لیے. ترمذی شریف میں اس کا واقعہ موجود ہے. چاروں جانب سے بند ہو گیا سارا کچھ. لیکن جب وہ کفل کہتا ہے میں اس بی بی کے پاس جانے لگا تو عورت کا وجود کانپتا تھا. جس بندے کو گناہ کی طرف جاتے اس کی طبیعت میں ہیجان پیدا ہو تو مانا یہ ہے کہ ابھی ذہن پورا غلیظ نہیں ہوا، ابھی طبیعت پوری گندی نہیں ہوئی، ابھی ایمان کی بہت ساری قسمیں موجود ہیں. عورت کا وجود کانپتا ہے. تو کفل کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ سارے دروازے بند ہیں، ڈرتی کیوں ہے؟ تو کہنے لگی ڈرتی اس لیے ہوں کہ سارے دروازے بند نہیں ہوتے، ایک دروازہ کھلا ہے اور وہ دروازہ رب قدیر کا دروازہ ہے، اسے کیسے بند کیا جا سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں جب اس نے یہ لفظ کہے تو مجھ پر بھی بات کا اثر ہوا، مجھ پر. تو میں نے کہا کہ اگر تو عورت ہو کہ رب سے اتنا ڈرتی ہے تو مجھے تو اس نے مرد بنایا ہے، تو مرد تو ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے آپ پر کنٹرول کر سکے. تو اب نہ معاملہ آگے جائے گا، اب یہاں بات رکے گی نہیں، جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں. عورت گئی، اس نے توبہ کی کفل نے، اور رات رو کے کہنے لگا مالک آج میں نے توبہ کی ہے تو میرے اوپر مہربانی کرنا، میری توبہ ٹوٹنے نہ پائے. رات اس نے توبہ کی، رات ہی انتقال ہو گیا. لوگوں کو پتا تھا بڑا بے حیا ہے، بد کردار ہے، گناہ گار ہے، شاید لوگ اس کا چہرہ دیکھنے بھی نہ جاتے، پر مالک کریم ہے نا. حضور فرماتے ہیں سویرے اس کے دروازے پہ لکھ دیا اللہ نے، لوگوں رب نے کفل کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. اس کے دروازے پہ لکھ دیا گیا. جب آپ اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ پھر اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے. اپنی شرمگاہ کی، اپنی نظر کی آپ خوب حفاظت کریں. اور میں آپ کو ایک بات عرض کروں، ایک بندے کے باحیا ہو جانے سے نا، ایک بندے کے ٹھیک ہو جانے سے اس کے دائیں بائیں بے شمار لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی.